हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल आईसीटी फिजिक्स बाय संगम वर्मा में। ठीक है, तो अभी देखो हमने आपके साथ में क्या डिस्कस किया है, फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो आज के बाद हम डिस्कस करेंगे अभी फिजिक्स से पहले थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। मैंने आपको लास्ट टाइम आपको बताया था कि देखिए फिजिक्स और मैथ्स का क्या रिलेशन होता है। ठीक है ना, तो भैया सिंपल सा है, फिजिक्स पढ़ना है तो मैथ्स समझना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट मैथमेटिक्स कुछ नहीं आएगा, समझ में आया। ठीक है, तो हम बेसिक मैथमेटिक्स करेंगे, ज़्यादा हाई लेवल की नहीं, और काफ़ी कुछ आपको आता भी है, लाइक टेक्नोमेट्रिक के आप कुछ मतलब पहले से ही सीख चुके हो। ठीक है ना, मेंसुरेशंस आपको आती है ना, छोटे छोटे फॉर्मूलेज आपको आते हैं, जो लाइक a+b का होल स्क्वायर। तो ये हम छोटी छोटी चीज़ें नहीं करेंगे, है ना। जो अभी तक आपने 10th तक स्टडी नहीं किया है, हम वो फर्दर स्टडी करेंगे। ठीक है ना बेटा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल सा चैप्टर। ठीक है ना, क्या क्या पढ़ाएंगे आपको, देखो फंक्शन एंड थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट लाइन भी पढ़ाएंगे, पैराबोला भी पढ़ाएंगे, सर्कल भी पढ़ाएंगे। ठीक है ना, एक मतलब ज़्यादा हाई लेवल का तो नहीं, लेकिन एक छोटा सा नॉलेज दे देंगे आपको, एक थिंग समझ में आ रहा है ना। ओके, चलो फिर विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, देखिए स्ट्रेट लाइन हमारा आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। सॉरी, स्ट्रेट लाइन से पहले हम आपको पढ़ा देते हैं फंक्शन सबसे पहले तो। ठीक है, तो हम क्या पढ़ाएंगे आपको, फंक्शन। फंक्शन देखो यार, क्या नाम है, फंक्शन। तो आप ना हमेशा सुनते रहेंगे, जब तक आप मैथमेटिक्स करेंगे या जब तक आप फिजिक्स भी पढ़ेंगे, तब तक आप सुनते रहेंगे भैया y इज़ द फंक्शन ऑफ x, y इज़ द फंक्शन ऑफ t, y इज़ द फंक्शन ऑफ थीटा। तो इस सिनेरियो टाइप का आप कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं। ठीक है ना, तो वो होता क्या है, देखिए फंक्शन होता है, सिंपल सा है, जो दो वेरिएबल्स को रिलेट करे। ठीक है ना, देखिए बेटा x वेरिएबल y वेरिएबल, इनको जो रिलेट करता है, यानी कि इनके बीच का जो रिलेशन फाइंड करेगा भाई, लाइक समझ में आया, जो रिलेशन बताएगा उसको बोलते हैं फंक्शन। समझ में आ रहा है, सिंपल सा है, फंक्शन क्या होता है समझ में आया। जैसे कि देखो बेटा सिंपल सा है, y इज द फंक्शन ऑफ x, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन। ठीक है, ये क्या बताएगा भाई, ये बताएगा y और x के बीच में रिलेशन क्या है, वो रिलेशन क्या होगा। फर्दर आप देख सकते हैं, जैसे लाइक x² हो गया, ठीक है ना, लाइक x² + 4 हो गया, या x³ + 4, कोई भी चीज़ sin x + c कुछ इस टाइप का हो गया, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे भैया, कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x। बस सिंपल सा है, क्या बताता है भैया, दो वेरिएबल्स को रिलेट करता है। ठीक है ना, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे देखो, दिस इज x एंड दिस इज y। ठीक है ना, y इज द फंक्शन ऑफ x, लाइक दिस इज द y बराबर f(x). समझ में है ना, ये क्या करेगा भैया, ये रिलेट करता है। कैसे रिलेट करता है आप समझो, देखिए बेटा, अगर मैं x की वैल्यू समथिंग लेता हूँ, लाइक x0, तो इस x0 पे हमारा y0 क्या होगा, दैट मीन्स y की वैल्यू क्या होगी, वो क्या करेंगे हम, सिंपल सा है, यहाँ पे वो चीज़ पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो वो y की वैल्यू दे देगा, वो क्या होगी बेटा बताइए, x0, f(x0) दिख रहा है ना आपको, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, छोटा सा, तो इसको हम ऐसे बड़ा सा लिख देते हैं, x0। ठीक है ना, ये वैल्यू क्या होगी, x = x0 पे f(x0). तो ये होता है बेसिकली फंक्शन। समझ में आया, दो वेरिएबल्स को रिलेट करने के लिए बहुत यूज होता है, समझ आप सारी चीज़ें फंक्शन पे ही चलेंगे। ठीक है ना, ओके, अब स्टार्ट करते हैं बेटा स्ट्रेट लाइन। जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, एक ही पूरे ये नहीं 4-5 लेक्चर बनाने, एक ही लेक्चर में सारा कुछ फिनिश कर देंगे। ठीक है ना, चलिए देखिए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन देखो यार, स्ट्रेट लाइन ना आप देखोगे इसके आपने शायद 10th में किया भी होगा। ठीक है ना, तो स्ट्रेट लाइन 9th या 10th में आप किए होंगे, तो आप देखते होंगे कि इसके ना बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, पार्ट्स कहने का मतलब है कि जब आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालते हो तो बहुत सारे मेथड्स लगाते हो, कि ये मेथड वो मेथड। ठीक है ना, दो पॉइंट्स के बीच की जब आपको निकालना होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, तब आप दूसरा मेथड पढ़ते हो, राइट। जब आपको स्लोप दिया हो और क्या दिया हो, इंटरसेक्शन, तो आप दूसरा मेथड निकालते हो। लेकिन हम एक सिर्फ जनरल मेथड डिस्कस करेंगे, y = mx + c, सिंपल सा। ठीक है, क्योंकि फर्दर कोई यूज
अगर होता है तो मैं आपको साथ साथ डिस्कस करके बता दूंगा। देखिए अभी क्या है, जैसे कोई एक लाइन है बेटा, ये सिंपल सी लाइन है, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो इस स्ट्रेट लाइन को मुझे इक्वेशंस लिखने के लिए, ठीक है ना, फर्दर कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो सिंपल सा देखिए, ये है x और ये है y, यानी कि मुझे 2 वेरिएबल्स में दिखाना पड़ेगा। ये तो हर एक फंक्शन होता है बेटा 2 वेरिएबल्स में, लेकिन इसको हम कैसे मतलब किस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं। देखो सिंपल सा है, सबसे पहले तो इसको ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू से हम ये बताएंगे कि ये जो लाइन जा रही है ना बेटा, ये फर्दर वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना, ओके। और ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसका स्लोप कितना है। इन्हीं 2 आप कह लीजिए क्वांटिटीज से इस पूरी स्ट्रेट लाइन का डिस्क्रिप्शन हम दे सकते हैं, बस स्लोप से और इंटरसेक्शन से, सिंपल सा है, ठीक है। तो सबसे पहले एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं स्ट्रेट लाइन की, y बराबर mx प्लस सी, ठीक है, mx प्लस सी। एक्चुअली होगा क्या, देखिए आने वाले टाइम पे क्या होगा, सर दिख नहीं रहा, हाँ, आने वाले टाइम पे क्या होगा कि आपको ना एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, तो उसकी आपकी इक्वेशन लिखनी है। आपको इक्वेशन गिवन है तो उसका फर्दर हाँ आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है ना, मतलब समझे ना, वाइस वर्सा आपको बार बार करना होगा। तो उसके लिए हम सिंपल सा है y बराबर mx प्लस सी कर दें, यही इनफ है, इसी से सारे तुम्हारे ग्राफ ड्रॉ हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर ग्राफ गिवन है तो आप यहाँ से इक्वेशन भी लिख सकते हो, सिंपली है, गुड, चलिए ओके। तो देखिए बेटा, ये m क्या है और c क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या चर्चा करेंगे बेटा, m, व्हाट इज m, ओके। तो देखो इसको भी बोल देते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब क्या है, y जो फंक्शन है वो x, y और x को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, ठीक है, ओके। तो फर्दर हम m की तरफ बढ़ते हैं बेटा, m इज द स्लोप, ठीक है ना। स्लोप को क्या बोलेंगे बेटा, देखिए स्लोप होता क्या है, tan थीटा। देखिए अभी आप यहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा ब्रीफ ले लो, ठीक है ना। अभी मतलब क्या बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज आपको ना डिफरेंशिएशन में दे देंगे कि देखिए जो स्लोप आता है वो होता क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो देखिए स्लोप कहाँ से निकालते हैं बेटा आप, ये देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ओके, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमारी जो लाइन है, ठीक है ना, उसका एंगल कितना है, वो होता है थीटा। कैसे देखो बेटा, ये वाला एंगल, राइट, ठीक है ना। तो आप कभी कभी आप देखते होंगे इस लाइन को आप यहाँ से भी डिनोट कर दोगे, दिस इज थीटा, बिकॉज भाई ये क्या है, ये लाइन है तो पैरेलल, ठीक है, ये लाइन क्या है बेटा, पैरेलल ही तो है, तो हम वहाँ से भी मतलब दिखा देते हैं, राइट, समझ में आया। तो ये थीटा क्या है बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, बस आप समझिएगा। ये क्या देता है बेटा, स्लोप। मैं बता दूँ स्लोप बेसिकली क्या होता है बेटा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है ना, आप समझना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा है, देखिए अभी मान लो कोई दूसरी लाइन इस तरीके से, ठीक है बेटा, तो आप ध्यान से देखो भैया कि इसी सेम पॉइंट पे इस पॉइंट पे ये y का वैल्यू कुछ और है, इस y का वैल्यू कुछ और है, सेम पॉइंट पे, ठीक है ना। आप इस पॉइंट पे लीजिए बेटा, तो इस पॉइंट पे ये देखिए ये y का वैल्यू कम आया और इस y का वैल्यू ज़्यादा आया, तो बताइए आया ना ज़्यादा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका जो रेट ऑफ चेंज है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा है, किसके मतलब किसके रिस्पेक्ट में, इस लाइन के रिस्पेक्ट में, यानी कि उसका स्लोप ज़्यादा होगा। स्लोप कैसे मेज़र करेंगे, tan थीटा, ठीक है ना। और आप देख भी सकते हैं बेटा इसका थीटा एंगल जो है ना वो क्या है, ज़्यादा है, समझ में आया, ठीक है, ओके। तो थोड़ा फर्दर आगे बढ़ते हैं। हाँ आपको ये थीटा समझ में आया, तो इसमें ज़्यादा घिसपिच हो गया, थोड़ा सा साफ करके नया बना देते हैं। देखिए दिस इज x एंड दिस इज y, ओके। तो हमने क्या बताया, दिस इज माई स्ट्रेट लाइन जो कि एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, थीटा, ठीक है ना। पॉजिटिव एक्सिस से आप क्या लेंगे बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, बस एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आप चलिए, लाइन पड़ जाएगी, बस वो जो एंगल होगा वही क्या हो जाएगा, थीटा। थीटा इज गिवन क्या है, tan थीटा के मतलब आपको tan थीटा मिल जाएगा, tan थीटा से क्या मिलेगा,
एम, ओके, एम इज द स्लोप ऑफ माई स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलिए अब देखो यार, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे हो गई भाई, स्ट्रेट लाइन तो इस तरह से भी जा सकती है, स्ट्रेट लाइन तो कहीं से भी जा सकती है ना। तो बेसिकली इसके तो देखिए बेसिकली इसके क्या बन रहे हैं, एक तो थीटा आपका क्या है 90 से कम है, ठीक है। और यहाँ पे देखो बेटा, इस दूसरी वाली स्ट्रेट लाइन का देखो आप, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आप चलिए बेटा एंटी क्लॉकवाइज की तरफ, तो एंटी क्लॉकवाइज चले 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 और ये लाइन मिल गई, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला थीटा हो जाएगा। समझ में आया? ओके, बेसिकली समझिए आप ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारी लाइन है, तो हम कहाँ चल रहे हैं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, जो लाइन मिलेगी वही उसका थीटा हो जाएगा। समझ में आया? ओके, तो आप देख रहे हो कि इस लाइन के लिए ये थीटा क्या है 90 से ज़्यादा, इसके लिए क्या है थीटा 90 से कम। तो आप बेसिकली समझिए भैया, थीटा से 9 मतलब थीटा की वैल्यू दो है पॉसिबिलिटी, या थीटा ग्रेटर देन 90 हो या फिर लेस देन 90 हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब उसी हिसाब से बेटा एम भी पॉसिबल होगा। देखिए थीटा इज़ लेस देन 90 और थीटा इज़ ग्रेटर देन 90, ठीक है। कुछ सोचना नहीं है आपको, इस तरह से लाइन दिख जाए, थीटा 90 से दिख जाए मतलब ग्रेटर, तो आपको क्या लिखना है बेटा, वहाँ पे देखो tan थीटा जब 90 से ग्रेटर होता है, ठीक है, तो वो वैल्यू क्या आती है बेटा, मतलब 90 से ग्रेटर होगा 180 से छोटा, ठीक है ना। तो इतना तो आपको आइडिया रहेगा ही रहेगा। ओके, तो थीटा इज़ ग्रेटर देन 90, तो उसके लिए बेटा tan थीटा क्या हो जाता है नेगेटिव, दैट मीन्स हमारा स्लोप कैसा आएगा नेगेटिव। समझ में आया? ओके, थीटा इज लेस देन 90, तो वहाँ पे क्या होगा बेटा एम की वैल्यू पॉजिटिव। बस ये आप समझिए। ओके, हाँ क्या है, बेसिकली हम बहुत मोटा मोटा पढ़ेंगे कि थीटा इज लेस देन, थीटा इज ग्रेटर देन, उसी से हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। एग्जैक्टली नहीं, हम देखिए कभी कभी क्या होता है, जब थीटा की वैल्यू हमें एग्जैक्टली नहीं निकल के आती ना, तो हमें बस रैंडमली आपको बताना होता है कि हाँ थीटा इज ग्रेटर होगा या लेस देन होगा, उस हिसाब से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हम आपको बताएंगे फर्दर, ठीक है ना। तो ये आपको दो चीज़ें समझ में आई, ठीक है ना। एम की वैल्यू क्या हो सकती है। ओके, इसमें देखिए दूसरा टर्म क्या है बेटा सी, तो अब यहाँ पे सी को लेके चलिए बेटा। देखिए सी को बेटा क्या बोलते हैं, सी इज द इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस। देखिए मैं लिख देता हूँ इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस। ज़्यादा एक पास तो नहीं हो रहा है ना, हाँ ठीक है ना। ओके, नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ वहाँ से भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस, तो भैया इंटरसेक्शन का ऑन वाई एक्सिस का मतलब क्या है, देखिए ये लाइन जो है ना ये जा रही है बेटा, तो यहाँ पे वाई एक्सिस को कट कर रही है, ठीक है ना। तो ये जो इंटरसेक्शन है कहाँ से देखेंगे बेटा, इसको ओरिजिन से देखेंगे। ओके, तो ये ओरिजिन से देखेंगे कि इंटरसेक्शन कितना है, तो इसको बोलते हैं बेटा सी। क्या बोलते हैं, सी। अब फर्दर सी में भी देखो बेटा दो कंडीशन पॉसिबल है। मान लो वो स्ट्रेट लाइन इस तरह से जा रही है, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन मतलब इस तरीके से जाएगी, तो उसके लिए सी की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगी नेगेटिव। समझ में आया? तो सी की वैल्यू क्या हो गई नेगेटिव, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव वाई एक्सिस में कट करेगा, इंटरसेप्ट करेगा, तो पॉजिटिव सी की वैल्यू आएगी, है ना। अब वहाँ से अगर नीचे की तरफ कट करेगा, कहने का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में कट करे, वाई एक्सिस में कट करेगा, तो कैसा आएगा बेटा सी पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, ठीक है। हाँ यहाँ से आप देख सकते हो यार। ओके, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस आप पढ़ के भी आए होगे मे बी, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ आप लिख भी सकते हो कि सी की वैल्यू भी दो पॉसिबिलिटी है बेटा, एक तो पॉजिटिव हो सकता है और दूसरा नेगेटिव हो सकता है। ओके, दिख रहा है ना। ओके गुड, तो आपको ये बात समझ में आई, तो मैं थोड़ा सा और फर्दर प्रोसीड करता हूँ, देखिएगा। यस, ठीक है। तो देखो हमें ये बात तो समझ में आ गई, तो यहाँ से ना चार स्ट्रेट लाइन पॉसिबल होता है, बस सिंपल सा। देखिए आपका एम और सी के साथ में क्या क्या हो सकता है भैया, एम और सी के साथ में जब दोनों पॉजिटिव हों, एक तो ये स्ट्रेट लाइन पॉसिबल होती है, ठीक है बेटा। दूसरा पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, कहने का मतलब यहाँ पे एम और सी से है
समझिएगा, पहला m को डिनोट कर रहा है, दूसरा c को डिनोट कर रहा है, ठीक है, मतलब c की वैल्यूज को। ओके, ये क्या हो सकता है बेटा, माइनस माइनस प्लस हो सकता है, एंड फोर्थ वन इज दोनों निगेटिव हो जाएं, समझ में आया, ठीक है। ये कैसा होगा, मैं थोड़ा सा ऐसे आइडिया दे देता हूँ, देखिए छोटा छोटा आइडिया, ठीक है। हाँ, दिस इज वाई एक्सिस। देखो यार, m भी पॉजिटिव है, c भी पॉजिटिव है, सॉरी, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है, क्या मीनिंग है, देखो पॉजिटिव x एक्सिस से, ठीक है ना, वो जो लाइन x मतलब जो लाइन एंगल बनाएगी ना, वो क्या होगा, थीटा से लेस होगा, और वो जो इंटरसेप्ट करेगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि वो लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी। सिंपल सा है बेटा, देखिए ये c हो गया पॉजिटिव, और ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा इज लेस देन 90। तो यहाँ से आपको पता है m इज पॉजिटिव, c इज पॉजिटिव, दोनों बात समझ में है। दूसरा केस ले लीजिए बेटा, तो एक ब्लैक से करता है, एक रेड से करता है, पर अब क्या बोलते हैं ना, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ओके, दिस इज x एंड दिस इज y। देखिए बेटा, यहाँ पे m तो पॉजिटिव है, बट इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव, यानी कि कुछ इस तरीके से। ओके, c तो हमारा नेगेटिव है, बट थीटा अभी भी क्या है, लेस देन 90। बात समझे, ये सेकेंड केस हो गया बेटा। थर्ड केस कैसे करेंगे, देखिए, है ना, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना, माइनस माइनस, इसके लिए वहाँ पे दिस इज x एंड दिस इज माई y, ठीक है ना। ओके, देखिए बेटा m क्या है, हाँ नेगेटिव यहाँ पे, ओके, c क्या है, पॉजिटिव। तो देखिए m नेगेटिव है, दैट इज मुझे पता चल गया कि बेटा जो थीटा है ना वो 90 से ज़्यादा होगा, तो भैया थीटा 90 से ज़्यादा होगा तो ये कैसा होगा, कुछ इस तरीके से जाएगा। c कैसा है, पॉजिटिव, दैट मीन्स वो ऊपर की तरफ इंटरसेप्ट मारेगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। अब ये देखिए एंगल बेटा, पॉजिटिव x एक्सिस से कितना है, थीटा ग्रेटर देन 90। ओके, जब 90 से ग्रेटर है तो m की वैल्यू नेगेटिव है, समझ में आया। ये दो लाइनें आपको समझ में आई, ये लाइन आपको समझ में आई, ठीक है। फर्दर आप इसको भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, देखिए बेटा ये x एक्सिस एंड दिस इज माई y, ठीक है ना, माइनस माइनस दोनों नेगेटिव हो जाएं तो इसको आप फर्दर नीचे की तरफ ले जाइए, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे बेटा, नेगेटिव, यानी कि c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटरसेप्ट हमारा नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना, दिख रहा है, ओके, आई थिंक दिख रहा होगा। देखिए क्या होना चाहिए, थीटा भी 90 से ग्रेटर होना चाहिए, ये देखिए बेटा ये क्या है, थीटा ग्रेटर देन 90, ओके, और c भी हमारा कैसा है, नेगेटिव, दिख रहा है बेटा, आप बताइए, ओके, है ना, ठीक है। तो ये चार केसेस बनते हैं, इसी से पूरी स्ट्रेट लाइन होती है, पूरी स्ट्रेट लाइन यहीं से स्टार्ट होती है, यहीं पे एंड हो जाती है, समझ में आया ना, ठीक है। बस एग्जैक्टली नहीं ड्रॉ करने को बोलेगा वहाँ पे, होगा भी तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे एग्जैक्टली ड्रॉ करना है, बस आप ये समझिए भाई, एग्जैक्टली ड्रॉ तक कब कर पाएंगे आप ना, जब आप c की एग्जैक्टली वैल्यू पता हो, बिल्कुल पता चलेगी आपको एग्जैक्ट वैल्यू। कभी कभी क्या होता है, थीटा को हमें गेस करना पड़ेगा, जैसे मान लो आपके सामने आ गया tan इनवर्स 1/2, ठीक है ना, मान लो tan थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो यार 1/2 पे तो वैल्यू आपको पता नहीं होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे एक्चुअली ये तो गेस कर सकते हो ना कि ये tan 1/2 आया है, यानी कि पॉजिटिव है, थीटा लेस देन 90 होगा, इतना तो आप गेस कर सकते हो। इसके अलावा थोड़ा सा अगर आप और गेस करना चाहो तो ये भी गेस कर सकते हो बेटा, थीटा मतलब थीटा की 45 वैल्यू पे क्या होता है, 1 होता है ना, तो कहने का मतलब 45 से तो कम ही होगा, तो ऐसे थोड़ा गेस कर सकते हो, बाकी इतना रोल प्ले नहीं होता है, बस आपको 90 से कम 90 से ज़्यादा इतना ही रोल है, बस बात समझ में आई, ठीक है। तो हम आपके ना एक क्वेश्चन ऐसा कराते हैं, उसमें क्या हो जाएगा, मतलब क्या है कि देखो एक ग्राफ है, ठीक है ना, ग्राफ से आपको इक्वेशन निकालने को बोलेगा, ठीक है, इक्वेशन है उससे आपको ग्राफ निकालने को बोलेगा, समझ में, दोनों काम करेंगे। चलिए मज़ा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है, ओके। तो अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है ना, और
फर्दर जो भी अपने आसपास के फ्रेंड सर्कल हो, जैसे कि मान लो आप जो भी क्लास में हो, 11th है, 12th है, या आप अभी 10th में हो, ठीक है ना, प्रिपरेशन करना चाहते हो मेंस एंड एडवांस का, तो मैंने आपको पहले बता दिया यार देखो क्या कराएंगे, है ना। और एडवांस तो हम आपका ये मान के चलो यार, देखो इतना तो हम क्या बोलते गारंटी नहीं देते हैं कि आपको करा ही देंगे, ठीक है ना, लेकिन हम मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करेंगे, तो आपका पक्का ये है कि मान के चलिए हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है ना कि देखो यार कैसे, मतलब आप कहोगे यार इतना आसान तो नहीं होता, मैं बिल्कुल कहूँगा आसान नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन आपको करना पड़ेगा ना। कैसे, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने आपको बता दी, एस एल अरोरा फॉलो करिए, ठीक है ना, एस सी वर्मा को फॉलो कीजिए, 2 बुक स्टार्टिंग में आप ले आइए, ओके। फर्दर आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, मतलब इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। और वैसे भी आपको फिजिक्स यहाँ पे पढ़ा रहा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं पूरे दिन आपको फिजिक्स पढ़ना है, आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, है ना। अगर आप नीट कर रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है, तो वो बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो 2-3 घंटे के लिए इतने इनफ क्वेश्चंस होते हैं आपके उसमें, एस एल अरोरा हो गया, एस सी वर्मा हो गया, और अगर हो, क्योंकि हम यहाँ पे असाइनमेंट भी आपको देंगे। असाइनमेंट मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, देखिए अल्फ़ा बीटा गामा सीरीज नाम से, ठीक है ना। तो हाँ, आपको तीनों असाइनमेंट भी मिलेंगे, इतने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि आपको, पर हाँ ये है रहेगा कि आपको कोई कॉन्सेप्चुअल ना प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप ना कुछ कॉन्सेप्ट ना तुक्के में मार रहे हो कि यार ये देखो ऐसा होगा, ये देखो वैसा होगा। अगर थोड़ा सा घुमा के आ गया तो बस क्या बोलते हैं ना, प्राण पखेरु हो गए तो है ना, तो वो वाली चीज़ नहीं हम कराएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको तुक्के में कराते चले जाएं, ओके। एक एक चीज़, वो जो चीज़ क्या बोलते हैं ना, हाँ क्या बोलते हैं, फिजिक्स होती है, वो वाली चीज़ कराते चलेंगे, ठीक है ना। हाँ, फील के साथ एकदम मज़ेदार ठीक है ना, काम करते, ओके। तो जो आपका मतलब क्या बोलते हैं ना ड्यूटी बनती है कि यार तो कुछ तो मतलब है ना, शेयर सब्सक्राइब ये वाली चीज़ तो वो आप कर सकते हैं ठीक है। बाकी हमारी जो ड्यूटी है वो हम कर रहे हैं आपके लिए, ओके। तो देखो स्ट्रेट लाइन, हाँ ये तो हो गया ऐसे ही छोटा मोटा। चलिए आपके क्या बताने वाले थे, ग्राफ गिवन है, देखिए बेटा ग्राफ है कुछ इस तरीके से, ग्राफ से इक्वेशन कैसे निकालेंगे। देखिए आपका कुछ ग्राफ गिवन है इस तरीके से, दिस इज माई एक्स, दिस इज माई वाई, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से गिवन है अभी मान लो, ओके। तो अगर मैं इसको ऐसे भी मान लूँ, कोई दूसरा वेरिएबल दूँ तो तुमको प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, यस, ओके। कोई अगर दूसरा वेरिएबल दे देता हूँ, मान लो VNT दे दिया, तो आप कहने लगे अरे ये क्या हो गया, तो ये कुछ नहीं हुआ भाई y की जगह क्या है v है, x की जगह t है, बस दैट्स इट, समझ में आया ना। तो देखो ये बेटा वैल्यू क्या है, हम इसमें गिवन कर रहे हैं, ये है वैल्यू v0, और ये वैल्यू बेटा क्या है t0, समझ में आया, बोलिए, दिस इज t0, दिस इज v0। तो यार देखो सिंपल सा है, ये बेटा देखो ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से बने, यहाँ पे थीटा कितना है 90 से ज़्यादा, उधर से करते हैं ना तो ज़्यादा सही रहेगा। ये थीटा बेटा क्या है ग्रेटर देन 90, यानी कि भैया हमारा जो m होने वाला है वो नेगेटिव होने वाला है, ये भी बात समझ गए। यहाँ पे देखिए बेटा ये c है, c तो पॉजिटिव है, तो आप c की वैल्यू भी लिख सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव कितना है v0, तो c भी मिल गया। अब हमें चाहिए m इज़ नेगेटिव। अब देखो यहाँ से बेटा ये है थीटा, भाई हमारा जो क्या बोलते हैं स्लोप होता है ना, उसमें जो थीटा होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव t एक्सिस, है ना, पॉजिटिव से लेंगे तो ये थीटा ऐसे तो होगा। अब देखो हमें क्या निकालना होता है बेटा टैन थीटा, तो टैन थीटा हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, देखो बेटा ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये होगा पाई माइनस थीटा, ठीक है ना, ये कितना होगा पाई माइनस थीटा। अब यार यहाँ पाई माइनस थीटा, टैन पाई माइनस थीटा लगा दीजिए, देखिए बेटा ये v0 है, ये कितना है t0, ओके। ये भाई ये पॉइंट t0 का मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है t0, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है v0। तो आप यहाँ से ये लगाइए टैन पाई माइनस थीटा, क्या हो जाएगा बेटा v0 बाई t0, ठीक है। तो देखिए पाई माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, देखो इतनी तो आपको टेक्नोमेंट्री आनी चाहिए, ठीक है ना। नहीं आती है आप कमेंट के थ्रू बता दीजिए, मैं एक सेपरेट लेक्चर ना टेक्नोमेंट्री पे ले लूँगा, मतलब ले लूँगा, ओके। तो आपको वहाँ पे एक छोटी से छोटी चीज़ आपको ना एकदम क्लियर कर दूँगा, ठीक है ना, कि ये मतलब टैन थीटा कॉस थीटा माइनस पाई माइनस थीटा कभी होता है 2 पाई माइनस थीटा, इस तरीके से वो सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ओके। तो देखिए पाई माइनस थीटा, तो देखिए पाई पे टैन मतलब कोई भी फंक्शन हो चेंज नहीं होना है, ठीक है ना, ठीक है, चेंज नहीं होता है।
सेकंड कोऑर्डिनेट में जा रहा है वहाँ पे tan नेगेटिव आता है, तो आएगा बेटा tan थीटा, क्या आएगा वी नॉट बाई टी नॉट। अब देखिए माइनस का है तो यहाँ से tan थीटा कितना आया, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक है ना, ऐसा करके। तो tan थीटा कितना आएगा, माइनस का वी नॉट बाई टी नॉट। तो आपको tan भी पता चल गया, tan थीटा भी पता चल गया और c भी पता चल गया। और tan थीटा इज व्हाट, स्लोप, करेक्ट, ओके। तो देखिए बस लाइन को देखिए, अभी तो आपको ना स्टार्टिंग है कि आप देख रहे हो कि अरे यार ये ऐसे है, ये ऐसे किया गया, ओके। बट आप थोड़ा सा फर्दर हमारे साथ जुड़े रहिए तो आपको ना ये मुंह जवानी हो जाएगा, आप देखते ही बता दोगे ये क्या आने वाला है, ठीक है ना। बस अब देखो इक्वेशन लिखनी है बेटा, क्या लिखते हैं, y बराबर एम एक्स प्लस सी, यहाँ y क्या है v, तो v बराबर एम टी प्लस सी। देखिए एम टी कितना है, माइनस वी नॉट बाई टी नॉट इंटू टी प्लस सी कितना है, वी नॉट है ना आई थिंक ये। तो दिस इज माई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, बात समझ में आई, बस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गया। दो चीज़ों पे स्ट्रेट लाइन चलता है बस, बाकी नहीं हमें देखना है, समझ में आया, ठीक है। अब इसका सेकेंडरी कर लेते हैं, मान लो कुछ आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है ना। इक्वेशन से, इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख देंगे, ठीक है ना। और वहाँ से हमें क्या लेना है बेटा, ग्राफ, ओके ग्राफ लेना है। तो सबसे पहले इक्वेशन आप देखें, हमें मैं कुछ भी लिख दूँ, जैसे मान लो फर्दर मैं लिख देता हूँ 2x प्लस 4y, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 4, आई थिंक उधर डिवाइड करेगा तो इसको भी 4 कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। तो एक वैल्यू आपको दिख जाएगी आराम से, ठीक है। तो ये आपको इक्वेशन गिवन है बेटा, x एंड y में आपको स्ट्रेट लाइन गिवन है, आपको इसको फर्दर ड्रॉ करना है, ठीक है, ड्रॉ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके ड्रॉ करने के दो मेथड है, एक तो जो मैं अभी बता रहा हूँ y बराबर एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करके, और एक होता है मेथड जो हम लोग रेगुलरली आई थिंक 10th में भी किया होगा, जब आप एक पेयर ऑफ हेलो गाइस, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। सॉरी, हेलो गाइस, फिर कंटिन्यू करते हैं। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए हम आपसे क्या डिस्कस कर रहे थे कि इक्वेशन टू ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। आपके पास इक्वेशन है, आपको क्या निकालना है बेटा, ग्राफ, ओके। तो जैसे आपकी इक्वेशन है बेटा, इसके दो तरीके हैं, y बराबर एम एक्स प्लस सी के थ्रू भी आप कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, उसको एक्स एक्सिस में कहाँ कट कर रहा है उससे भी पता करके कर सकते हो, ओके। सिंपल सा, देखिए दो तरीके हैं, एक बार यहाँ पे हाँ चलिए पहले फर्स्ट मेथड अपने वाला करते हैं, फर्स्ट मेथड, ओके। देखिए बेटा इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, तो देखिए y बराबर होता है, दैट मीन्स सबसे पहले तो y को इधर ही रखना है, बाकियों को उधर भेज दो, किसको किसको भेज दो, इसको, और ये उधर जाएगा, ठीक है, दोनों को भेज दिया। फिर खाली y होता है, खाली मतलब सिंगल y, ठीक है ना। तो y से क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, -4/4 इंटू एक्स प्लस 8/4। तो ये y बराबर में क्या कन्वर्ट हो गया बेटा, माइनस का x -1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयरिंग करिए बेटा, y बराबर एम एक्स प्लस सी कंपेयर कर दूँ, ओके। तो देखिए m की वैल्यू क्या आती है यहाँ से, m इज -1, ठीक है। तो -1 दैट मीन्स tan थीटा। आपको पता है tan थीटा कितना होता है बेटा, 1 या 90 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना। -1 है तो इसको निकालने का आपको फॉर्मूला पता ही होगा, नहीं भी पता होगा कोई बात नहीं, आप सीख लीजिए। देखिए -1 कैसे निकालते हैं, देखिए साइन, ठीक है, और tan, और कौन सी होती है वैल्यू, आई थिंक कॉसेक होती है, हाँ कॉसेक, ठीक है ना। ये तीन जो वैल्यू होती है बेटा, उनकी माइनस वैल्यू को कैसे लिखते हैं, पाई माइनस समथिंग करके, ठीक है ना, पाई माइनस ओरिजिनल वैल्यू, आप ऐसे याद रखो, ठीक है ना। बाकियों के लिए कैसे लिखते हैं वो अभी बताएंगे, जैसे बाकी क्या बचे, कॉस बचा, सेक बचा, कॉट बचा, उसके लिए पहले माइनस लिखते हैं और फिर उसकी ओरिजिनल वैल्यू लिखते हैं, समझ में आया। देखिए -1 है, दैट मीन्स सबसे पहले क्या लिखेंगे, tan पाई माइनस, देखिए 1 किस पे, 1 इसकी ओरिजिनल वैल्यू पे थीटा कितना होता है, π/4, ओके। तो क्या लिखेंगे, π/4, बस यहाँ से देखिए थीटा आ जाएगा पाई माइनस π/4, पाई कितना 180, ये 45, ओके। 180 से 45 गया 135,
ओके, जल्दी तो नहीं हो रहा है कोई नहीं। ठीक है, थीटा कितना आ गया बेटा 135। यहाँ से सी भी कंपेयर कर सकते हैं, सी कितना है बेटा 2, सी कितना है 2। चलिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, देखिए दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। एक्चुअली ना इसको बीच में डालते हैं, दिस इज वाई। ओके बेटा, सी 2 है तो देखिए ये 2 हो जाएगा बेटा 135, यानी कि ये क्या होगा बेटा एंगल 90 से ज़्यादा, इस तरीके से। बस ये एंगल कितना है 135। ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई, समझ में आया बेटा? बोलिए, तो आप नोट कर सकते हैं। ओके, बस आपको कुछ करना नहीं, y बराबर एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करके थीटा की वैल्यू निकालो, सी की वैल्यू निकालो, है ना। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जल्दी जल्दी में आप देखिए, अभी आपको लग रहा है कि यार ये बहुत सारे स्टेप हैं यार, यहाँ से यहाँ तक जाने में ना सिर्फ आपको एक स्टेप की ज़रूरत है, बस ख़त्म करो, ठीक है ना। अगर नहीं हो रहा है आपको ना, हर स्टेप टू स्टेप आपको सोचना पड़ता है, तो भैया ना इम्प्रूव करो अपने आप को, क्योंकि जिस एग्ज़ाम को आप प्रिपरेशन कर रहे हो या जिस एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हो उसके लिए इम्प्रूवमेंट चाहिए, है ना। सबसे पहले देखो होता क्या, बेसिक समझो आप। देखिए, जब तक अपने आप को ना जाने कि नहीं कि हम हैं कहाँ पे, किस लेवल पे खड़े हुए हैं और एग्ज़ाम किस लेवल का है, तो उस तक पहुँचने के लिए, मतलब वहाँ से उस तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया, इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, है ना। ऐसे आप हवा में तो नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी सोचने लगो यार नहीं करेक्ट करना है, मतलब करेक्ट कर देंगे। ओके, करेक्ट कर दोगे ये अच्छी बात है, आपने ठान लिया है अच्छी बात है, लेकिन उसको इम्प्रूवमेंट करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इम्प्रूवमेंट करो, ठीक है ना, वो वाली बात होती है, ठीक है ना। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक आप एक स्टेप में आ सकते हो, ओके, या आप इम्प्रूव करिए दूसरे स्टेप में, यहाँ से देख के आप थीटा भी लिख सकते हो, 2 स्टेप हो गया, सी लिख दीजिए, 2 स्टेप में काम करते हो, तीसरे स्टेप में ग्राफ आ गया, 3 स्टेप में आपका एक क्वेश्चन हो जाता है। समझ में आया ना? ओके, ये मीटिंग भी गया, चलिए। अच्छा हाँ, सेकंड मेथड में बता रहा था मैं, देखिए सेकंड मेथड क्या था। ओके, सेकंड मेथड, ये इक्वेशन क्या थी, 4x 4y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो हम बेटा करते क्या हैं, देखिए फॉर x एक्सिस, यानी कि हम ये पता करते हैं ये x एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा, y एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा। जहाँ पे कट करेगा हमें वो 2 पॉइंट ले लेने हैं, वहाँ से ग्राफ ड्रॉ कर देना है, ठीक है ना। तो देखिए फॉर x एक्सिस, तो x एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, जहाँ y 0 होता है, y बेटा 0 रखिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 4x, ऐसा कर लीजिए 4x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू सीधा सीधा 2 आ गई। तो बेटा पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा 2,0, ठीक है। फॉर y एक्सिस, फॉर y एक्सिस यहाँ पे क्या पुट करेंगे बेटा, x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4y, y की वैल्यू कितना आ गया बेटा बताइए, यहाँ से भी 2 आ जाएगा। तो ये फर्दर पॉइंट क्या मिला 0,2, 2 पॉइंट आपको मिल गए। x एक्सिस पे इस पॉइंट पे कट करेगा, y एक्सिस पे इस पॉइंट पे कट करेगा, है ना, दिख रहा है ना। हाँ गुड, समझ में आ रहा है बेटा। ओके, एक्चुअली मैं ना ऐसे लिखते हुए चला जाता हूँ, ये मैं संभालूंगा थोड़ा सा, मतलब सुधारूंगा, ठीक है ना। ओके, 2 पॉइंट आपको मिल गए। देखिए एक पॉइंट आपको क्या मिला बेटा 2,0 एंड दूसरा पॉइंट आपको क्या मिला 0,2। तो अब सीधा सा ड्रॉ कर दीजिए, दिस इज x, दिस इज y। बेटा ये कौन सा होगा 0,2 ही होगा ना, और ये कौन सा होगा 2,0 x एक्सिस पे, ठीक है। बस इन 2 पॉइंट्स को आप ऐसे मिला दीजिए, ठीक है ना। बात समझ में आया, ये क्या हो गया आपका आंसर, अरे भाई ये 2,0 है ठीक है, समझ में, लाइन ड्रॉ हो गई, बस सिंपल सा, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। समझ में आया बेटा, बताइए, ठीक है। तो ये आपकी ग्राफिकल मेथड्स थोड़ा सा कैसे हैं तो मैंने फिनिश कर दिए। अब आपका आता है, हम थोड़ा सा पैराबोला और सर्कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, बोलिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो आपको मैंने फिनिश कर दिया, और आपको क्या क्या डिस्कशन है बता देते हैं हम। अब आपके लिए हम लेके आए थे पैराबोला एंड सर्कल, ठीक है। ओके चलिए, हाँ तो हम हेडिंग डाल दे पैराबोला। ओके, कहाँ गए,
देखो यार, पैराबोला किसका मुंह बोला? पैराबोला, ठीक है। तो यार देखो पैराबोला, ओके, पैराबोला को पहचानने की खास बात क्या है? पहले तो पहचानने की मतलब वही होती ना कि आप पहचानें कि भाई ये पैराबोला है या स्ट्रेट लाइन। देखो स्ट्रेट लाइन में क्या था खास बात बेटा, वो मैंने बताना भूल गया। स्ट्रेट लाइन की खास बात ये होती है वाई और एक्स में जो रिलेशन होता है वो लीनियर होता है। ये वन, बस आप इतना समझो, ओके, समझ में इस तरीके से होगा। वाई बराबर समथिंग, मान लो m इंटू एक्स, ओके, तो ये भी पावर 1, ये भी पावर 1, ये रिलेशन होता है। साथ में कोई भी कांस्टेंट आप लगा सकते हो, कोई मैटर नहीं करता है, बट अभी एक्चुअल चीज़ है ना वो आप समझो। बात समझ में आई? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या होता है भैया, देखिए सिंपल सा है, दो वेरिएबल्स हैं y एंड x, तो उन दो वेरिएबल्स को कैसे रिलेट करेंगे वो होता है। देखिए कैसे, इसलिए पैराबोला में रिलेट होता है बेटा, y एंड x में जो रिलेशन होता है वो एक तो क्वाड्रेटिक होता है, दूसरा लीनियर होता है। कैसा होता है भैया? लीनियर लीनियर लीनियर, ठीक है ना, समझते हैं। तो देखिए एक तो क्वाड्रेटिक होता है, दूसरा लीनियर होता है, दैट इज पावर 1, तो हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, मतलब ये बेसिकली ऐसा ही मतलब बना देते हैं। बेसिक समझो क्या है, 2 and 1, बस यहाँ पे आपको दो वेरिएबल्स दिखें, एक की पावर डबल हो दूसरे की पावर सिंगल हो, दैट मीन्स वो क्या है? पैराबोला। बस बात फिनिश, समझ में आया? चलिए इसके देखिए कितने टाइप से बन सकते हैं वो हम आपको बता दें। एक तो हो गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, दूसरा बेटा यही क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4ax, ठीक है। तीसरा क्या बन जाएगा यहाँ से? तीसरा अब चाहे तो इधर ही वाई रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, उधर ही लग देते हैं यार, क्या मतलब थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ठीक है ना, और दूसरा क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4ay, ठीक है। ये चार टाइप के पैराबोला होते हैं, ठीक है ना, 2 1 2 1 2 1 2 1, एक प्लस में एक माइनस में। बात समझ में आया ना? बस खास बात ये है कि एक पावर क्वालिटी की, दूसरी की पावर सिंगल है, कहीं से भी हो आप समझ जाना, ठीक है ना। चलिए अब देखो थोड़ा सा इस पर खास बात आपको बताते हैं क्या है। देखिए जो पावर सिंगल है उसके साथ में आप कोई भी नहीं आ सकता, कांस्टेंट भले ही आ जाए वो अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन ये जो डबल पावर है इसका देखिए एक जनरल फॉर्म आपको लिख के बताते हैं। वाई स्क्वायर है बेटा, तो अगर मान लो इस तरह से हो गया, वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। अब ध्यान से देखो भैया, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको इस होल स्क्वायर, ये यहाँ पर भी देखिए y का होल स्क्वायर है, ठीक है ना, दैट मीन्स ए लीनियर, सॉरी क्वाड्रेटिक, एंड दिस इज लीनियर। लेकिन यहाँ पे खास बात क्या है भैया, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँगा ना तो इसमें क्या आएगा? y। तो ये ध्यान रखना बेटा, जिसका क्वाड्रेटिक मतलब टर्म होता है ना उसका लीनियर भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है, ओके। ये आपको मैथ्स में ना बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मतलब ये सारी चीज़ें करेंगे, यहाँ पे बेसिक समझ लो कि है क्या, ओके। चलिए इससे फ़र्क क्या पड़ता है वो हम बताएंगे, उसमें आप परेशान मत होइए, ठीक है, हाँ वो हम आपको बताएंगे। देखिए वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। तो देखिए एक एक पैराबोला लेके चलते हैं, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं। देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ये पैराबोला बेटा कैसे बनेगा? ये x है, ये y है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, बट फर्दर आप जब थोड़ा सा ज़्यादा हैबिट आ जाएगी तो आप इतना कंफ्यूज नहीं होंगे। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, बस ये एक याद रखिए, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक है ना। तो इसका ओरिजिन क्या होगा? ये होगा 0,0, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? वर्टेक्स। बस अब ये समझ गए, समझ में आया ना। अब देखो इसका मुंह पॉजिटिव एक्सिस की तरफ फुलेगा, लेकिन हाँ सीधा सा बात है भैया, इसका वर्टेक्स कहीं भी हो सकता है, समझ में आया? कहीं भी हो सकता है, दैट मीन्स देखिए बेटा ये वर्टेक्स आप यहाँ पर भी हो सकता है, इसी में बना दो, कोई दिक्कत तो नहीं रहेगा। देखिए कुछ इस तरीके से मान लो, लेकिन रहना हमको एक्स एक्सिस पे ही चाहिए, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ में ये वर्टेक्स हो सकता है,
बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी वर्टेक्स हो सकता है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर भी वर्टेक्स हो सकता है कुछ इस तरीके से। मतलब कहने का मतलब इसके मुंह उधर ही खुलेंगे, वर्टेक्स चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। वर्टेक्स कैसे निकालते हैं सीधा सा बताइए। देखिए बेटा, इसका जनरल फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, y माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax माइनस k, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है। अब जो h और k है यही वर्टेक्स देते हैं। देखिए बेटा, अगर आपको कुछ ना समझ में आया करे तो इसको 0 के इक्वल करो, ठीक है ना। इसको 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ से y क्या देगा बेटा, h। इसको 0 के इक्वल करोगे, यहाँ x की वैल्यू क्या देगा, k। ओके, समझ में आया। तो यही आपके क्या है बेटा, वर्टेक्सेस x, y। ये आपके क्या हैं, k, h, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, ये आपके वर्टेक्स हैं। ओके, तो भाई किसी का भी कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे +2 है तो h की ये -2 आएगा, है ना। और ये k कैसे डिपेंड करेगा, ये भी दोनों हो सकते हैं। तो ये कहीं भी जा सकता है भाई, इस एक्सेस में भी आ सकता है, मतलब सॉरी इस क्वाड्रेंट में भी आ सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसका मुंह किधर खुलेगा, पॉजिटिव x एक्सेस की तरफ, बस सिंपल, समझ में आया। ओके, ये वर्टेक्स निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, बस आप ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए आगे फिर बढ़ते हैं, है ना। देखो आपको यहाँ से अगर इसका वर्टेक्स निकालना हो, ठीक है ना, इसका, तो ये देखिए सिंपल सा है। h की वैल्यू यहाँ पे कितना है 0, k की वैल्यू कितना है 0, तो ये कहाँ होगा वर्टेक्स 0,0। बस यहाँ पे मान लो कुछ होता है x -2 करके ऐसे समथिंग, तो x की वैल्यू 2 निकलती, तो बेटा इसको यहाँ पे बढ़ा देते, है ना, 2,0 हो जाता है, तो यहाँ पे वर्टेक्स हो जाता। ऐसा जल्दी तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है ना। अगर आपको लगता है जल्दी हो रहा है तो आप बोल देना कमेंट सेक्शन वगैरह में बाद में, तो मैं इस पर फिर से ना, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वीडियो फिर से नहीं शूट कर सकता, मैं उसको बना के आपको फिर से भेज दूँगा, ठीक है ना, मतलब डाल दूँगा। ओके, और समझ में आया। तो ये पैराबोला का कुछ बेसिक्स है। इसका देखिए, अब यहीं पे हम दूसरा भी समझा देते हैं, ये वाला, चलिए इसको पूरा हटाते हैं। ये आया बेटा माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4ax, माइनस कहाँ गया, बस इसमें क्या बेटा, मुंह किधर खुलना चाहिए, -x एक्सिस की तरफ, बस इतना फ़र्क होता है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, सब कुछ पूरा डिस्क्रिप्शन सेम रहेगा। y को भी आप, वो जो मैंने अभी आपको क्या बताया बेटा कि जनरल फार्मूला कैसे निकालते हैं ना, उसके वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, वो आप कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया। ओके, चलिए ये आपको बात समझ में आ रही है पैराबोला। तो बस बाकी के दो जो बचे हैं ना, वो भी कर लेते हैं। इसमें कुछ खास करने को है नहीं फिजिक्स में, एक्चुअली मतलब होता बहुत कुछ खास करने के लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादातर बहुत कम यूज़ कराएंगे आपको, ठीक है ना, उस वजह से इसको बहुत कम ही कराते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा क्या है, अभी आपको क्या बता रहा था मैं, हाँ एक्स स्क्वायर से रिलेट कर दो बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, और दूसरा क्या होना चाहिए बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4ay, ठीक है ना। तो इसका देखो बेटा क्या होगा, ऊपर की तरफ ओपन होगा इस तरीके से, और दूसरे वाले का, इसको मैं ब्लैक से लिखता हूँ, माइनस की तरफ, समझ में आया, ठीक है ना, माइनस का। अगर आपको याद हो, ठीक है ना, अगर आपको थोड़ा सा मे भी आप ये 12th के लोग में भी हो सकता है वीडियो देखें, ठीक है ना, 11th के भी हो सकता है वीडियो, मतलब उनका देखना बनता भी है, ठीक है ना। तो देखो आपने अगर 12th में मतलब अभी हैं तो अपने प्रोजेक्टाइल तो ख़त्म कर लिया होगा, 11th में ही होता है। अगर मानो आप 11th में भी तो हो सकता है प्रोजेक्टाइल ख़त्म कर लिया में भी, तो आपको याद होगा प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन क्या आती है। वो प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन कुछ इस तरीके से आती है, y बराबर समथिंग इंटू एक्स माइनस समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ करके आता है कि नहीं आता है ना। तो उसको बेसिकली देखो, ये माइनस का x है तो हम वहाँ माइनस कॉमन लेके इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी कि x माइनस समथिंग करके फॉर्मूला बना सकता हूँ, है ना। ये क्या हो जाएगा, y बराबर, अब देखो ये कौन मैच कराएगा भाई, ये इससे मैच करता है, यानी कि पैराबोला का मुंह किधर जाएगा, नीचे की तरफ होगा। ओके, अभी आपको थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। देखिए पैराबोला का मुंह किधर होगा,
नीचे की तरफ होगा, ठीक है ना। ये सब कुछ मतलब क्या होता है ना, जो आप फिजिक्स में करते हो ना, मैथमेटिक्स से बहुत हद तक आप उसको ना और ज़्यादा डेप्थ में जाके समझ सकते हो। देखिए y बराबर क्या है, माइनस का x माइनस एच का होल, मतलब कहने का मतलब देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये x है, तो हम कहने का मतलब होल स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं। तो होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे कुछ इस तरीके से आएगा। माइनस का बोले क्यों आएगा, देखो यार जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये माइनस का ही आने वाला है, मतलब x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो अगर मैं देखूँगा उसके जो वर्टिसेस बनेंगे ना, वर्टेक्स क्या आएंगे, और इधर भी कुछ समथिंग होगा, तो कहने का मतलब है देखिए इसको मिटा देना। ओके, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है ये वाली चीज़ तो आप स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे चले जाइए। ओके, तो मैं क्या बता रहा था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ओके, तो देखिए इसका मुंह किधर खुलता है, नीचे की तरफ। देखिए यहाँ से अगर मैं देखूँ इसका वर्टेक्स क्या आएगा बेटा, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है ना, वाई की वैल्यू क्या आती है, ये भी समथिंग कुछ आएगी। तो देखिए बेटा ये वैल्यू होती है इसका वर्टेक्स, और कुछ इस तरीके से पैराबोला बनता है। आया समझ में, ठीक है ना। अगर हम फर्दर प्रोसीड करेंगे ना, अगर फर्दर प्रोसीड करेंगे तो ये पैराबोला कुछ इस तरीके से जाता है, बट ऐसा तो नहीं है कि हम धरती में घुस जाएंगे, ठीक है, अर्थ में निकल गए, तो उस तरीके से नहीं। तो पैराबोला इतना बनता है। ओके, तो आपको बताते हैं कि जैसे जब कोई प्रोजेक्टाइल किया जाता है वो क्या कैसा पाथ फॉलो करता है बेटा, पूरा पैराबोला। तो पैराबोला कैसे पता चलता है भाई, ऐसे पता चलता है, समझ में आया। ओके ओके, चलिए अब नेक्स्ट पे करते हैं सर्कल। 2 सेकंड का टॉपिक है, मतलब 2 मिनट का टॉपिक है, सेकंड का तो है ना। सर्कल, सर्कल इसको हिंदी में बोलते हैं वृत्त। ओके, नाम से ही लग रहा है सर्कल है। चलिए यार देखिए इसकी जर्नल इक्वेशन लिखता हूँ मैं, जर्नल इक्वेशन। तो भैया देखो यार ये कोई सर्कल है, ठीक है ना। अगर इसका हम एच कॉमा के क्या है सेंटर मान लेता हूँ, ठीक है ना, ये है रेडियस इस पॉइंट तक, सेंटर है ओ, ये मान लो पी पॉइंट है कोई, ठीक है ना। ये क्या है बेटा रेडियस। अगर मुझे इसका इक्वेशन निकालना है ना, तो आप बहुत सुनते रहते होंगे कि आप इक्वेशन ऑफ पाथ, मतलब हाँ इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ, ये निकाल के दिखाओ, वो निकाल के दिखाओ, समझ में ना। उसमें क्या करते हो आप, कोई एक जनरल पॉइंट चूज कर लेते हो, जैसे पी को आप चूज कीजिए एक्स कॉमा वाई। तो अब ये क्या है बेटा, आर डिस्टेंस क्या रहता है यहाँ पे, हमेशा सेम ही रहता है, वो चाहे आप यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है एक्स कॉमा वाई, सॉरी एच कॉमा के और एक्स कॉमा वाई के बीच की डिस्टेंस क्या रहने वाली है, हमेशा कांस्टेंट। तो यहाँ से एक जनरल फॉर्मूला क्या बनते आगे आता है बेटा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, मतलब 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है ना, वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आपको समझ में आया बेटा। तो यहाँ से अभी भी बता सकते हो एच एंड के क्या है, सेंटर्स। ओके, द पॉइंट्स ऑफ सेंटर्स। क्या निकल गया बेटा, एच कॉमा के, ये क्या है सेंटर, ओके ये क्या है रेडियस, रेडियस इज आर। आपको पता है सेंटर अगर एच कॉमा के 0 है, मतलब 0,0 है, तो ये फॉर्मूला क्या बनता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये आप बहुत सुनते होंगे, अरे यार नीचे ही बन जाता है। तो क्या सुनते होंगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समथिंग आर स्क्वायर। ओके, ये कब है भैया, जब एच कॉमा 0 है, मतलब एच कॉमा के क्या है 0, यानी कि सेंटर क्या है 0,0। बस फिनिश। समझ में आया, समझ में आया क्या। चलो यार हाँ करते रहिए। ओके, तो ये आपका देखो मैंने क्या क्या कंप्लीट करा दिया, सर्कल हो गया, इलिप्स नहीं है, इलिप्स यार सर्कल का ना जनरल रूप होता है, तो वो जब मैं कुछ कराऊंगा तो मैं भी उसमें अगर आएगा तो मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। हाँ तो अभी ये समझिए, थोड़ा सर्कल हो गया और पैराबोला हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है ना। तो ये पेंट करते हैं इसका, और नेक्स्ट में आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बताने वाले हैं, ठीक है। तो यार कैसा लगा, ठीक लग रहा है। ओके, तो अगर ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है हमारा, ठीक है ना, तो आप प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर करिए, मतलब अपने
ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए ना जो आपके साथ में, मतलब 11th 12th ऐसा कुछ करके, ठीक है ना? ओके, ठीक है, थैंक यू।